द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है पवित्र वचन के बीच में से वो है यीशु मसीह की परीक्षा। हालेलुया। इसे हम पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में एक बड़ा भेद छुपा हुआ है। हालेलुया। आपने ये बुक बहुत बार पढ़ी होगी, ये चैप्टर बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, हम देखेंगे इसमें, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक गहरा भेद है। हालेलुया। यीशु मसीह की परीक्षा। हालेलुया। अभी देखो, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, हालेलुया, हम सोचते तो होंगे कि प्रभु की परीक्षा भी शैतान ने क्यों ली। हालेलुया। यही भेद को हम जानेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु की सेवा का आरंभ होने से पहले शैतान भेजा गया परखने के लिए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कुछ बड़ा होना होता है तो हम भी कठिनाइयों से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। यहाँ वचन हमें ये सिखाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो वो परीक्षा में कैसे उन्होंने शैतान का मुकाबला किया देखेंगे। तो हमें भी उस वचन में से ढूंढना है, जब हम पे परीक्षा आती है हम शैतान का कैसे सामना करते हैं, प्रभु की तरह या फिर निडरता से घबराकर, निराश होकर। मैं पढ़ूंगी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा प्रभु को जंगल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। आत्मा ले गया मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन कह रहा है कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। अब स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र को धरती पर हमारे उद्धार के लिए भेजा। अब उस पे सेवा आरंभ होने से पहले आत्मा की तरफ से एक परीक्षा आई। आगे 2 में क्या है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। किसको भूख लगी? प्रभु यीशु मसीह को। वो 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए रहे। हालेलुया। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। किसने? शैतान ने। क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब जहां पे पवित्र आत्मा 2 भेद दे रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। पहला, यीशु ने क्या कहा? लिखा है। मतलब हमें शैतान का सामना लिखित वचन के द्वारा करना है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वचन में जो लिखा है वो कमांड करके उसे जवाब नहीं देते तो कैसे पूरा होगा? क्योंकि यीशु ने यहाँ कहा लिखा है। 2 भेद है। एक तो वचन का अंगीकार शैतान के सामने करना है। अगर बीमारी है तो बोलो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर दुष्ट आत्मा है तो बोलो, वचन में लिखा है कि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आगे क्या कहा? तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पर अब शैतान ने बोल दिया, यहाँ पर डेविल बोल रहा है कि लिखा है। क्योंकि हमसे अधिक, ये जहन में रखो, शैतान वचन को जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर के संग रहने वाला एक दूत था। वो परमेश्वर के लिखित को, हर लिखित को जानता है, क्योंकि यहाँ वचन कहता है
तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और ऊंचे स्थान पर खड़ा किया और शैतान बोल रहा है कि देख, लिखा है 91 ज़बूर में, जो 91 पसालम में लिखा हुआ है कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। शैतान कह रहा है तू गिर जा, क्योंकि वचन में तो लिखा ही है। पहले प्रभु ने वचन में जवाब दिया, तब शैतान ने दूसरी बार उसे वचन में से ही पकड़ लिया कि वचन में ऐसा भी लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब सिचुएशन ऐसी आए, हालेलुया, शैतान आपके मन में वचन डाले कि वचन में ऐसा लिखा है, तू कर सकता है, तब यीशु मसीह ने क्या कहा और हमें क्या कहना है हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें भी देखना है। आइए आगे हम देखते हैं क्या कहा। यीशु ने उसे कहा, जय भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप और हम होते तो कहते कि हाँ ये लिखा है, कोई बात नहीं, मैं छलांग लगाता हूँ, प्रभु बचा लेगा। बुद्धि, यहाँ पे परमेश्वर ने विजडम को भी यूज़ किया, परमेश्वर के वचन को भी यूज़ किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे अधिक हमें परमेश्वर के वचन की समझ और ज्ञान होना चाहिए, तो ही हम इब्लीस को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इमोशनल बन के, विचारे बनकर हम शैतान से जीत नहीं सकते, क्योंकि वह सोटी से और परमेश्वर की लिखत से जाता है। हालेलुया। आगे क्या कहा देखिए, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अभी इस पंक्ति में बड़ा गहरा भेद है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। शैतान ने कहा, तू मुझे प्रणाम कर तो मैं संसार का जो वैभव है, शानो शौकत है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब हमें इस वचन से ये भी पता चलता है कि धरती की अथॉरिटी, जो धन दौलत है, जो उसके पास है शैतान के, तभी उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा, अगर आपके सामने शैतान ऐसा कुछ स्वीट लेकर आए, अच्छी धन दौलत, हालेलुया, क्योंकि वो ब्यूटीफुल दिखाता है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन आपको देखना है क्या यह परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं। ऐसे मत कह देना कि खुदा ने आशीष दी है, क्योंकि ये सब आशीष शैतान के हाथ में भी है। वचन डिक्लेयर करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन फिर लिखा हुआ बोला कि वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर को ही सजदा करना। क्योंकि आप जब कूच की किताब उसका 20 अध्याय पढ़ते हो तो 10 कमांडमेंट्स में, हालेलुया, लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहली ही आज्ञा है, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो अभी आपने देखना है कि जब मुझे डेविल ये सब दिखाए, कैसे परखाएगी कि ये खुदा की ओर से है या फिर नहीं? वचन में से। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो देता है उसमें गंदगी नहीं होती, व्यभिचार नहीं होता, अपवित्रताई नहीं होती। धन तो आपको दिख रहा है, फाइंड करो, अपवित्रताई से तो नहीं है, 2 नंबर से तो नहीं है, किसी से छीना हुआ तो नहीं है, ठगी का तो नहीं है। हालेलुया। परखो, क्या वो किर्त जो हमें दिख रही है, आज धन दिख रहा है, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या फिर नहीं? मेरे प्रिय भाई बहनों, तब क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने उसे जवाब दे दिया तो शैतान उसके पास से चला गया।
तब स्वर्गदूत आकर उसकी टहल करने लगे। जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ बड़ा होना होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह को आत्मा ने परीक्षा में लेकर गए तो हमें भी लेकर जाएंगे। ऐसे ही हमें कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन लिखे हुए में से इब्लीस को जवाब दिया। जब वो सब कुछ कह के थक गया, हार गया, तो उसे अंत में जाना पड़ा। अगर आपके जीवन से शैतान अभी भी है और जा नहीं रहा तो वचन को अधिक से अधिक जानो और वचन के बीच में से उसे जवाब दो। वो आपकी और मेरी जिंदगी से ऐसे ही चला जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैतान हमारी जिंदगी से ना जाए, क्योंकि लिखत में लिख दिया गया है। अब देखना यह है कि इब्लीस को हमने जफ्फा डाला हुआ है, हम ही उसे जाने नहीं दे रहे। नहीं तो इब्लीस की क्या जरूरत है वो हमारी जिंदगी में रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन तो यही कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा आई, सभी परीक्षा में परमेश्वर पास हुए तो इब्लीस को जाना पड़ा। अब देखना है, अगर हमारे सामने परीक्षा है, सामने भी जा रहा है, क्या हम उसमें खरे उतरते हैं, परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं और यूसुफ की तरह इनकार करते हैं, तो स्वर्गदूत आएंगे हमारी भी सेवा टहल करने के लिए, हमें भी पवित्रता के वस्त्र पहनाने के लिए, हमें भी आशीष और बरकत देने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें स्पष्ट बताता है, यही सिखाता है कि हमें परीक्षा में खड़े और अड़े रहना है, पवित्रताई में, परमेश्वर की लिखत के बीच में, ताकि जब इब्लीस आए हम उसे वचन के बीच में से जवाब दे सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वचन में से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और पिता परमेश्वर के अनुग्रह से आप ऐसे ही जब परीक्षा आएगी आप उसको मुंह तोड़ जवाब परमेश्वर की लिखत में देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है ज़मीन और आसमान टल जाएगी लेकिन मेरी लिखत कभी ना टलेगी, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:21 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही देहधारी होकर धरती पर आया, वचन ही सब कुछ है। अगर हमें वचन की नॉलेज नहीं है तो आज भी हमने इब्लीस को खुल्लम खुल्ला इन्विटेशन दिया हुआ है अपनी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे, जे बरकत वचन की आपके जीवन में सदा के लिए ठहर जाए और आप जंग जीतो यीशु नाम में। मेरे साथ बोलो ईमान से, आमीन, आमीन और आमीन।